नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत और आज के हमारे अतिथि का भी स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में है श्री सुमित सेंगर जी, जो कि निदेशक है भारतीय मानक ब्यूरो अहमदाबाद के। सुमित जी, आपका नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, अगर हम भारतीय मानक ब्यूरो या इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की हम बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो की जो कामगिरी है उसके बारे में बहुत से श्रोता दोस्त थोड़े बहुत अनभिज्ञ रहे, ऐसा हो सकता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो की कामगिरी के बारे में और उनके जो भूमिका है उसके बारे में कुछ बताएंगे? भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, भारत का राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है। हमारा उद्देश्य राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय मानकों की संरचना करना है, जिन मानकों के अनुरूप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के रूप में ISI मार्क, जो आज की तारीख में घर घर में उत्पादों की गुणवत्ता के आश्वासन के रूप में सर्वस्वीकार्य है, या हॉलमार्क, जो आज की तारीख में घर घर में सोने चांदी की शुद्धता के प्रमाण के रूप में सर्व स्वीकार्य है। तो ये सारी गतिविधियां भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत की जाती हैं जी। और भारतीय मानक ब्यूरो की हमारी स्थापना जो 6 जनवरी 1947 को हुई थी, ताकि स्वतंत्र भारत के निर्माण और विकास हेतु अपने स्वयं के मानकों की संरचना सुनिश्चित की जा सके। उस समय ISI के नाम से हमारी संस्था की स्थापना हुई थी। उस समय जो ISI के नाम से हमारी संस्था ने जो प्रथम मानक IS-1 के रूप में बनाया, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगे का मानक है, उसकी स्थापना की थी। और अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि उस IS-1 से लेके आज तक हम 23,569 से अधिक मानकों की संरचना कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। जो हमारे जीवन के हर क्षण प्रयुक्त होने वाले साधनों और संसाधनों को संबोधित करते हैं जी। एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो आम जनमानस के जीवन को सरल और सुरक्षित और सहज बनाने के संकल्प के प्रति महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। सुमित जी, अगर गुजरात में हम भारतीय मानक ब्यूरो की उपस्थिति के बारे में कुछ बताए श्रोता दोस्तों को तो वो उचित रहेगा ज्यादा। बिल्कुल, जैसा अभी मैंने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय मानकों का निर्माण करते हैं और इन मानकों के अनुरूप हम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन रूप में ISI मार्क का लाइसेंस देते हैं जी। तो इन जो मानकों के अंतर्गत पूरे राष्ट्र भर में 49,000 से अधिक लाइसेंस भारत में दिए गए। न सिर्फ भारत में बल्कि 62 अन्य राष्ट्रों में 1820 से अधिक लाइसेंस ISI मार्क के प्रदान किए गए हैं। अत्यंत गर्व का विषय है, इनमें से लगभग 12% लाइसेंस अकेले गुजरात में दिए गए हैं। अच्छा। और हर साल जो ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस लिए जाते हैं वो भी सबसे ज्यादा गुजरात में लिए जाते हैं। गुजरात में हम 1971 से हम यहाँ कार्यरत हैं। अहमदाबाद में हमारे कार्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद से आज की तारीख में हम लोग राजकोट, गांधीधाम और सूरत में भी हमारे अपने कार्यालय हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों को के माध्यम से हम जो यहाँ के गुणवत्ता की जो अपेक्षाएं और आवश्यकताएं हैं उनको संबोधित कर रहे हैं जी। अच्छा सर, एक जो सवाल यहाँ सभी दोस्तों को भी होगा, श्रोता दोस्तों को भी होगा, कि एक बार आपने कोई एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया, एक मानक प्रदान कर दिया, फिर उसको फिर से आपके द्वारा कोई होता है कि उनको वैल्यूएशन होता है, उसका समय समय पर उनका मूल्यांकन होता है, ऐसा कुछ है? जिन उद्योगों ने हमसे लाइसेंस लिया होता है उनका नियमित अंतराल पे उनके फैक्ट्री से और मार्केट से दोनों ही जगहों से उनके सैंपल नियमित अंतराल पे उठाए जाते हैं और थर्ड पार्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज में या BIS की लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। उनके पास और फेल होने के आधार पे ही उन लाइसेंसों का संचालन होता है। अगर खराब रिकॉर्ड होता है, सैंपल ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो लाइसेंस कैंसिल भी किए जाते हैं। यानी हम ऐसा नहीं मान सकते कि एक बार जिनको लाइसेंस मिल गया वो लाइफ टाइम वही लाइसेंस? बिल्कुल नहीं। जो हमने जो भारत सरकार जो भारतीय मानक ब्यूरो जो लाइसेंस दे रहा है वो लगातार दे आर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिव्यूज और लगातार उसको मूल्यांकन होता रहता है। और उत्पाद मतलब पूरे जो ये योजना है जो विश्वास की डोर पे निर्भर करती है कि उपभोक्ता अगर खरीद रहा है ISI मार्क देख के अगर उत्पाद खरीद रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उसके हाथ में जो उत्पाद है वो सदैव अगर ISI मार्क उस पर लगाए तो भारतीय मानक की सभी आवश्यकताओं, सभी अर्हताओं को पूरा कर रहा होगा। अच्छा, अभी एक स्टैंडर्ड्स क्लब ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था, सुना था, वो क्या है सर, उसके बारे में बताएंगे? जी। भारतीय मानक ब्यूरो ने 2 साल पहले एक नवीन पहल शुरू, एक नवाचार का प्रारंभ किया था। हमने विभिन्न स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब की स्थापना की थी। उद्देश्य ये था कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो भी गुणवत्ता और मानकीकरण और उसके महत्व के बारे में जागरूक रहे। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने पूरे देश भर में 10,000 से अधिक विद्यालयों में मानक क्लब, स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना कर दी है। और न सिर्फ स्थापना कर दी बल्कि सभी जो क्लब्स हैं वो सफलतापूर्वक संचालित हैं। और 10,000 में से 1200 से अधिक क्लब अकेले गुजरात में संचालित हैं। अच्छा। हाँ, उद्देश्य यही है कि जो बच्चे, आज की जो पीढ़ी है जो आगे चल के देश का भविष्य होने वाली है, वो अभी से ही वो मानकीकरण और गुणवत्ता के प्रति सजग रहें, ताकि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प है उसमें आने वाली पीढ़ी अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सके। कारण कोई भी सरकारी योजना, कोई भी किसी तरह कोई स्कीम होती है तो उसका सफलता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है कि उसमें प्रदत्त सेवाएं और प्रदत्त उत्पाद, उनकी गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की हो
और मानकीकरण और मानक यही सुनिश्चित करते हैं कि उसमें जो उत्पाद प्रदान किए जा रहे हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता के हो, ताकि जो ऐसी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक आम जनमानस तक पहुंच सके। अच्छा सर, एक सवाल ये भी होता है कि अगर किसी को कोई शिकायत है, आपने उनको मानक ब्यूरो ने एक सर्टिफिकेट दिया है, उसके बारे में किसी को कुछ शिकायत है, तो वो आपको संपर्क कर सकता है या किस उसकी क्या मैकेनिज्म है? किसी को कुछ ये बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक हमारा एक ऐप है BIS केयर ऐप, आज की तारीख में 70 लाख से अधिक उसके डाउनलोड उसके 70 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। उस एक ऐप में सारी जानकारियां उसमें अलग अलग है। जैसे आपका कोई उत्पाद है उसके बारे में आपको कौन सा मानक है उसके बारे में जानकारी लेनी है। अच्छा। आपने कोई BIS लाइसेंस वाला कोई ISI मार्क लगा कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं। उस पर बस आप CML नंबर डालिए, उसकी वैधता की जांच करिए। आपने कोई हॉलमार्क आभूषण खरीदा तो उसमें हर आज की तारीख में बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो भी हॉलमार्क आभूषण होते हैं, हर आभूषण के ऊपर एक HUID नंबर होता है, हॉलमार्किंग यूनिक ID नंबर होता है। जी। उस नंबर को डालकर उस आभूषण से संबंधित पूरी जानकारी उस ऐप पे आप देख सकते हैं। और कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार के कहीं पे मिसमैच या त्रुटि या कहीं पे आपको गुणवत्ता से कहीं समझौता होते दिखे तो उसी ऐप के ऊपर आप एक कंप्लेंट का वह है, वहां पे आप बटन दबा के सीधे वहीं आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। यानी बहुत ही सरल है सब, बहुत ही अगर आपको कुछ भी शंका है, कुछ भी शिकायत है, तो आप तुरंत ही बिल्कुल अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल उसी ऐप के ऊपर सारे सॉल्यूशंस हमने डिजिटल सॉल्यूशंस प्रदान किए हुए। सुमित जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोता दोस्तों को दी। एक भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक के तौर पर आप हमारे श्रोता दोस्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? आज की तारीख में हर श्रोता एक उपभोक्ता है, हम सब भी उपभोक्ता, हर श्रोता एक उपभोक्ता है। सभी उपभोक्ताओं से कहेंगे ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनिए। आपके जो अधिकार हैं, आपका अधिकार है कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई सेवा आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो मूल्य आपने प्रदान किया है उसके एवज में आपको उसकी गुणवत्ता वही मिलनी चाहिए जो आपने उस उत्पाद से आपकी जो आवश्यकता आपकी पूर्ति होती है या आपकी जो अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी कोई उत्पाद खरीदें तो सदैव ISI मार्क खरीदें, और जब भी सोना चांदी खरीदें तो सदैव हॉलमार्क खरीदें। क्यों कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि जो अभी आप अगर किसी उत्पाद पे ISI मार्क लगा है या सोना चांदी पे हॉलमार्क लगा है तो वो मानकों की सभी आवश्यकताओं और रहताओं को पूरा कर रहे होंगे। सुमित जी, आपने फिर से एक बार मैं कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी के लिए दी है, तो आपका शुक्रिया। और आप जो उद्देश्य से कामगिरी कर रहे हैं वो उद्देश्य को आप पार पा सके, आप उद्देश्य को हासिल कर सके, उसके लिए हम सभी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत बहुत आभारी हैं आकाशवाणी की, आज उन्होंने हमें यहाँ पे आके और अपनी बातों को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।